Now in today video we are discussing about urinary system. The urinary organs are kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Kidney are the glands that secrete urine. Ureters are tube which convey the urine to urinary bladder. Now urinary bladder is reservoir for urine. The urine accumulates in bladder and then expelled through urethra. Now the kidney of ox. The kidney are two compound tubular glands in sublumbar region. They are elongated and elliptical in shape, reddish brown in color and lobulated. तो लोबुलेटेड होते हैं इसलिए मल्टी लोबुलर एंड मल्टी पिरामिडल किडनी. नंबर ऑफ लोब्स इन किडनी ऑफ ऑक्स आर 18 to 20 in number. Each kidney is weight about 600 to 700 gram. Now the position of right kidney ventral to first, second, third and fourth lumbar transverse process. Ventral to first, second, third and fourth lumbar transverse process, and position of left kidney is below bodies of third, fourth and fifth lumbar vertebra. इस हिसाब से राइट किडनी की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है. Now the position of left kidney is variable. When the rumen is full, it pushes the left kidney behind the right kidney. अब now जो हाइलस ऑफ राइट किडनी, हाइलस वो जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स इंट्री या एग्जिट करती हैं किडनी में. तो हाइलस ऑफ राइट किडनी इज सिचुएटेड एट क्रेनियल पार्ट ऑफ वेंट्रल सरफेस नियर मीडियल बॉर्डर. क्रेनियल पार्ट ऑफ वेंट्रल सरफेस नियर मीडियल बॉर्डर राइट किडनी का. और हाइलस ऑफ लेफ्ट किडनी इज सिचुएटेड एट एंटीरोलेटरल आस्पेक्ट ऑफ डॉर्सल सरफेस. लेफ्ट किडनी का हाइलस ऑन एंटीरोलेटरल आस्पेक्ट ऑफ डॉर्सल सरफेस. नाउ ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी शो एक्सटर्नल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला हैविंग कन्वोल्यूटेड एंड स्ट्रेट ट्यूबुल. Now the straight portion of tubules appears as conical mass called renal pyramids. ये जो conical mass दिख रहा है ये क्या है? renal pyramids हैं. ये बाहर की ओर कॉर्टेक्स और अंदर की ओर ये मेडुला. अंदर ये मेडुला हो जाएगा, बाहर की ओर कॉर्टेक्स. तो द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स अपीयर्स एज कोनिकल मास कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, जो कि 18 to 20 नंबर हैं. एंड देयर बेसेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉर्टेक्स. जो रीनल पिरामिड्स के बेस है वो किधर हैं? टुवर्ड्स कॉर्टेक्स. नाउ बिटवीन पिरामिड्स ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स डिप्स डाउनवर्ड. ये कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन पिरामिड्स के बीच में डिप करता है, जिसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्तिनी. बिटवीन द पिरामिड ए पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स डिप्स डाउनवर्ड इनटू मेडुला फॉर्मिंग रीनल कॉलम ऑफ बर्तिनी. नाउ एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पैपिला. द एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड इज कॉल्ड, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पैपिला, विच इज इंक्लोज बाय कैलिक्स माइनर. ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? कैलिक्स माइनर. तो एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पैपिला विच इज इंक्लोज बाय कैलिक्स माइनर एंड फाइनली ओपन्स इनटू कैलिक्स मेजर. ये जो स्ट्रक्चर है ये कैलिक्स मेजर. टू कैलिक्स मेजर यूनाइट टू फॉर्म यूरेटर एट हाइलस. और यूरेटर कहाँ से निकलता है? कैलिक्स मेजर से निकलता है इन ऑक्स. टिप ऑफ पिरामिड रीनल पैपिला, रीनल पैपिला से कैलिक्स माइनर, कैलिक्स माइनर से कैलिक्स मेजर, कैलिक्स मेजर से यूरेटर. नाउ द किडनी ऑफ पिग. किडनी ऑफ पिग जो है
यूनिलोबुलर एंड मल्टी पिरामिडल किडनी, मतलब बाहर से ये स्मूथ है, बाहर से जो पिग की किडनी है ये स्मूथ है, अंदर से क्या है, लोबुलेटेड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिलोबुलर बट मल्टी पिरामिडल किडनी. ईच किडनी पोसेसेस 2 कैलिक्स मेजर एंड अबाउट डोजन ऑफ कैलिक्स माइनर. Now the kidney of horse is heart shape. Right kidney of horse is heart shape and position under vertebral end of last 2-3 ribs and first lumbar transverse process. Last, second, third rib and first lumbar transverse process. मतलब 15, 16, 17th rib, नहीं 16, 17, 18th rib and first lumbar transverse process, and left kidney is bean shape and under last rib, मतलब 18 rib and first, second and third lumbar transverse process. The inner central part of medulla form a concave ridge called renal crest. The inner central part of medulla form a concave ridge called renal crest, which presents numerous openings, the area cribrosa, through which large duct opens into the renal pelvis. Renal crest पे numerous openings होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, area cribrosa, through which large duct opens into renal pelvis, और renal pelvis से origin of ureter हो जाएगा. Now the kidney of sheep, goat, cat and dog, स्मूथ एंड बीन शेप, मतलब यूनिलोबुलर एंड यूनिपिरामिडल किडनी, इसमें एक ही रीनल पिरामिड पाया जाता है, तो यूनिलोबुलर एंड रीनल यूनिपिरामिडल किडनी. द हाइलस इज प्रेजेंट एट मिडिल ऑफ मीडियल बॉर्डर. हाइलस कहाँ है, मिडिल ऑफ मीडियल बॉर्डर पे. Now the kidney of fowl are brown in color and 3 or 4 lobe, elongated structure and lie along each side of vertebral column from the vertebral end of 6th rib into iliac fossa. Vertebral end of 6th rib to iliac fossa. ये क्वेश्चन आता है कि iliac fossa में कौन सा ऑर्गन है, तो किडनी है फाउल में. Now the ureters are paired excretory duct of the kidney and which begins at the junction of calyx major and terminates at urinary bladder. Calyx major किसमें, origin of ureter in ox में और pig में, in pig, and average diameter is about 6 to 8 mm in diameter. In dog and horse, dog, horse, sheep, goat, ureter arises from renal pelvis. In fowl, ureter opens into dorsal aspect of urodium. क्लोएका के 3 पार्ट होते हैं, जो कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रॉक्टोडियम. तो यूरेटर्स ओपन्स on the dorsal aspect of urodium. Now the urinary bladder is a musculomembranous sac lie on the ventral wall of pelvic cavity. When moderately full, it is oval in shape and extends into abdominal floor. Its capacity is about 3 to 4 liter in ox. The bladder has 3 parts, vertex, body and neck. The anterior part or vertex is blind and presents in its middle a rounded cul-de-sac called cicatrix. ये एक important structure है, rounded cul-de-sac called cicatrix. It is the vestigial of urachus, which forms a connection between the bladder and allantois in fetus. तो ये एक एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर है यूरेकस, जो कि क्या करता है, फॉर्म ए कनेक्शन बिटवीन द ब्लैडर एंड एलेंटॉयस. एलेंटॉयस वही जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं एम्ब्रियो में, फीटस में, तो इसका रेमिनेंट है सिकेट्रिक्स, यूरेकस का. नाउ द लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर. ब्लैडर इज फिक्स्ड इन पोजिशन बाय 3 पेरिटोनियल फोल्ड्स आर लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर. इसमें फर्स्ट है वेंट्रल और मिडिल लिगामेंट. इट इज़ ए मीडियन ट्रायंगुलर फोल्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम वेंट्रल फेस ऑफ द ब्लैडर टू फ्लोर ऑफ पेल्विस एंड एब्डामिन. ट्रायंगुलर फोल्ड है, एक्सटेंड्स फ्रॉम वेंट्रल फेस ऑफ ब्लैडर टू फ्लोर ऑफ पेल्विस एंड एब्डामिन.
Lateral ligaments are two and extends on either side of lateral aspect of bladder to lateral wall of pelvis. Lateral ligament to lateral aspect of bladder to lateral wall of pelvis. Round ligament is the remnant of fetal umbilical artery. Fetal umbilical artery का remnant है round ligament of bladder. Now umbilical vein का remnant क्या है? Umbilical vein का remnant क्या है ये कमेंट में बताइए। और अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन में कैसा ब्लड फ्लो होता है फीटस में ये भी कमेंट में बताइए। अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन में कैसा ब्लड माने ऑक्सीजनेटेड, किस में ऑक्सीजनेटेड होता है और किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Now the trigonum vesicae, it presents at inferior dorsal wall of bladder. Inferior dorsal wall of bladder. It has two opening of ureter. Two opening of ureter anteriorly. Ureter. Two opening of ureter anteriorly and one opening of urethra posteriorly. तो ये तीनों मिले क्या बनाते हैं ट्राइगोनम वेसिकी। इन फाउल यूरेटर्स आर ओपन्स इनटू यूरोडियम ऑफ क्लोएका सिंस यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन फाउल। थैंक यू।